तो ओसीडी क्या है? देखो, ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हाँ जी। ठीक है, जब कोई भी पर्सन एक ही काम को नंबर ऑफ टाइम्स करते रहता है जी। तो उसको हम ओसीडी कहते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स अगर आप शेयर करें तो? क्योंकि अगर किसी भी पर्सन को ओसीडी आई है, वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके पास एक कॉल आ गया कि मैं आपकी ओसीडी में आ रही हूँ आपके पास। तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि किसी का ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है? जब भी अगर किसी पर्सन को ओसीडी है, वो बहुत लंबे समय तक एंजाइटी में रहा है। मैम, इससे रिलेटेड आप कोई एग्जांपल शेयर करोगे? हाँ, बहुत एग्जाम्पल है। हाँ जी। विंटर्स में भी दिसंबर जनवरी के अंदर भी बच्चे को वॉशरूम में लटाकर ठंडे पानी से नहलाना, उसको क्लीन करना रिन साबुन से, जो नहीं बोल, क्योंकि तो बैक एंड पे क्या चल रहा होता है मैम माइंड में जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं? पूरी बॉडी हमारी देखो हार्मोन से बनी है। हाँ जी। और हमारे माइंड में हमारे पास 4 केमिकल्स हैं। हाँ जी। आपने नाम भी सुने होंगे, एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन। राइट। ठीक है, ये केमिकल है जो हमें हमारे हैप्पीनेस के लिए, हमारे मूड्स के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए, लव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट डे वो लड़का फिर सो रहा था, उसकी मम्मी ने कहा मैम वो 3 बजे वॉशरूम में गया था और आपको 2 बजे निकल के आया वॉशरूम से। ओह माय गॉड। मैम, आपसे इससे नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी कि ओसीडी जिनको है प्रॉब्लम, ये उनका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ये सब कैसे रहता है? देखो, उन जिनको भी ओसीडी है उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो मैम, इसमें और सिचुएशन सीवियर कितनी जा सकती है ये कि अगर वो क्योर नहीं करता वो अपने आप को? जब आपने एंजाइटी कंट्रोल नहीं करी, डिप्रेशन में आ गए, डिप्रेशन नहीं कंट्रोल हुआ, आपके पास ओसीडी आ गई। अब आप इसको भी कंट्रोल नहीं करते हो, आप कोई अपना थेरेपी या आप इसके लिए कोई अपना अल्टरनेट नहीं ढूंढते हो जी। एक टाइम के बाद क्या होगा, हाँ। आपको एक और डिसऑर्डर आ जाएगा जिसे हम कहते हैं एगारोफोबिया। नमस्कार इंडिया एंड वेलकम टू एक्सपर्ट्स विचार। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, लेकिन 1 मिनट हमें थोड़ा सा ना रिवाइंड करना पड़ेगा। तो क्या ये एक्ट आपको रिलेटेबल लगा? क्या आपके या आपके घर में कोई है जिनको ऐसे सिमिलर सिम्टम्स हैं जो बार बार एक ही एक्टिविटी को 3 या 4 बार रिपीट करते हैं? जी हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी के सिम्टम्स क्या हैं, उनके कॉजेस क्या हैं, क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है? तो आज इन सब टॉपिक पे बात करने के लिए जो हमारी आज की एक्सपर्ट हैं, शी इज मिसेस निधि खेरा। हेलो मैम, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी, आप बताइए। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। तो मैं इतना बता दूं, निधि मैम, शी इज अ माइंड कोच, एनएलपी कोच एंड मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट। मैम प्लीज बताइए, आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ? मेरी जो लाइन है, मेरी तो एक्चुअली बैंकिंग लाइन थी पहले। हाँ जी। मेरी पूरी फैमिली में सब लोग बैंकिंग सर्विस में थे। ठीक है। और मैं भी बैंक में जॉब करती थी। फिर एक दिन अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था जी। फिर एक दिन अचानक से मैं एक सेमिनार में पहुंची जहां मैंने ये सब एक्टिविटीज को सुना, देखा और मुझे बहुत रिलेटेबल लगा कि शायद मैं इसी के लिए बनी हूँ, मुझे ये सब करना चाहिए। इंटरेस्टिंग। और फिर वहां से मेरी लाइफ ने एक यू टर्न लिया।
तो वहाँ से मैंने इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, इसको सीखा मैंने और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने बैंक का जॉब क्विट कर दिया जी। और मैं 100% अपना मैंने इन्हीं चीज़ों में मेंटल हेल्थ के ऊपर, थेरेपी के ऊपर, स्टडीज़ में अपना लगा दिया। दैट्स तो सो यहाँ से मेरी एंट्री हुई। दैट्स सो ग्रेट। जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप यस, हो जाए बेटर है हाँ, लाइन फिर वहाँ आगे से मैंने प्रोसीड लोगों कर। की हेल्प करना स्टार्ट किया बिल्कुल। और जब मैंने देखा कि उनको वो रिजल्ट्स आ रहे हैं जो वो चाहते हैं, हुँ, तो वहाँ से मुझे और मोटिवेशन मिला और करते-करते आज मैं आपके सामने हूँ, एक बिल्कुल। मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हूँ, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट एंड ओके, एनएलपी कोच। ग्रेट। जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इंट्रोडक्शन ऑन दिस। तो जैसा कि हम लोग आज बात करेंगे ओसीडी के बारे में। जी। तो अगर एक जनरल वर्ड्स में हम लोग बोलें, जनरल लेमैन लैंग्वेज की बात करें तो ओसीडी क्या है? देखो ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हाँ जी, ठीक है? ये सबको पता है, शॉर्ट में इसको हम ओसीडी बोलते हैं। जी, अब ये है क्या? हाँ, जब कोई भी पर्सन एक ही काम को नंबर ऑफ टाइम्स करते रहता है, जी, तो उसको हम ओसीडी कहते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, ऑब्सेसिव मीन्स उसके माइंड में कुछ ऑब्सेशन चलते रहते हैं। ठीक है। उसके माइंड में जिस पर्सन को भी ओसीडी होता है, उसके माइंड में हमेशा ना थॉट प्रोसेस चलते रहता है कि वो कुछ भी करता है, वो सैटिस्फाइड नहीं होता। हुँ, हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अपना एक गेट लॉक किया, अब वो हाँ, नंबर ऑफ टाइम्स जाके गेट को चेक करेगा कि वो लॉक हुआ है कि नहीं हुआ हाँ, है। जैसे हमने अभी वो एक्टिविटी यस, हाँ जी। उनको शो सो किया। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे आपको हुँ, मैं बताऊँगी, रियल एग्ज़ाम्पल हाँ, दूँगी। बिल्कुल, वी विल तो उसका डिस्कस। माइंड उसे बार-बार एक अर्ज क्रिएट करता है कि जाओ फिर से चेक करो, क्योंकि अच्छा। वो सैटिस्फाइड नहीं होता। हुँ, हुँ, अब जब थॉट आता है, उसके ऊपर वो एक्शन लेता है, वो उठता है, जाके उसे चेक करता है, बार-बार उसको रिपीट करता है। ये हो गया ठीक है, उसका कंपल्सन। ठीक है, ये एक तरह का डिसऑर्डर है, ठीक है। जिसे हम ओसीडी कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कहा जाए तो यही इसके बेसिकली अगर घर में कोई हमारे व्यूअर्स हैं, कोई घर में जानना चाहें कि क्या उनके घर में ओसीडी का कुछ इनिशिएट तो नहीं हो रहा? इसके कुछ सिम्पटम्स अगर आप शेयर करें तो? देखो इसके सिम्पटम्स ना ऐसे पता नहीं चलते हैं, अच्छा, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन को ओसीडी आई है, वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके पास एक कॉल आ गया कि मैं आपकी ओसीडी में आ रही हूँ आपके पास, नहीं, नहीं आप समझे ठीक है? नहीं, जैसे कि घर में किसी का ऐसा रेपिटेटिव पैटर्न हुँ। है ना? तो क्या वो ओसीडी की तरफ हाँ, देखो शुरुआत हो रही है हाँ, फिर देखो ये? यहाँ पे मैं ये जानना हाँ, चाहती हूँ। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। जी, बहुत से लोगों को मिथ भी है। हाँ, मैं एक बार एक इवेंट में गई, वहाँ पे एक कपल ने मुझे रोक के पूछा, "मैम मुझे बताइए प्लीज़ क्या मुझे ओसीडी है?" मेरे हस्बैंड कहते हैं और मुझे भी ना डाउट लगता है कि शायद आई एम अ ओसीडी पर्सन। अच्छा। सो यहाँ पे मिथ है लोगों के पास। हुँ, हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है और उसे बहुत क्लीन चाहिए घर, एकदम सब कुछ हाइजीन चाहिए उसको। अब वो क्या कर दिया, लेडीज़ जैसे किचन में है, हाँ, बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने अपना किचन का स्लैब क्लीन किया क्लीन किया। और अपने हैंड वॉश किए। अब उनको लगा कि शायद अभी अच्छे से क्लीन नहीं हुआ, उन्होंने एक बार और से कर दिया, जी, इट्स ओके, ठीक जी। है। अब ऐसे ही आपको लगता है आपने फ्लोर क्लीन किया, आपको लगता है अभी जर्म है यहाँ पे, आपने फिर से उसको क्लीन किया। ये आप चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं सब चीज़ों को, करेक्ट। कि सब चीज़ें जहाँ हैं वहीं होनी चाहिए। हाँ, आप हाँ। हर बार इनका ध्यान रखते हैं, तो ये जी। ओसीडी नहीं है। अच्छा, ये आपका एक नेचर है कि आपको सब कुछ सिस्टमैटिकली परफेक्ट चाहिए परफेक्ट अपने घर के चाहिए, अंदर। करेक्ट। ओसीडी क्या हुआ, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने किचन का फ्लोर क्लीन किया, हाँ। अब आपने जैसे ही अपने हैंड वॉश किया, फिर से उठते हो, आपको अंदर से लगता है कि अभी क्लीन नहीं हुआ है। आप हुँ, फिर से क्लीन करते हो उसको। आपने क्लीन करके फिर से आपने उसको नैपकिन को आपने हैंग कर दिया, जी, फिर से आपको एक ऑब्सेशन आता है कि अभी क्लीन नहीं हुआ है। आप उसको अगेन आप क्लीन करते हो और ये प्रोसेस चलते रहता है, नंबर हुँ, ऑफ हुँ, टाइम्स, कोई हुँ। काउंट नहीं है इनका। अच्छा, और समटाइम्स तो क्या होता है कि ना ओसीडी में ना क्लाइंट क्या करता है, वो अपने ना खुद से उसके पैटर्न बन जाते हैं। जी, जैसे कि मेरी एक क्लाइंट है, हाँ, अब उसको क्या है कि उसको जब वो नहाती है, अपना बाथ लेती है, हुँ। तो उसको पहले जितने भी उसके वॉशरूम के टाइल्स हैं उनको क्लीन करना पड़ता है रिन साबुन से। अच्छा, उसको पहले वो रिन साबुन से क्लीन करेगी और उसके बाद वो पूरे वॉशरूम को क्लीन करेगी। हाँ, उसके बाद वो नहाना स्टार्ट करती है। और एवरीडे प्रोसेस। ये एवरीडे का प्रोसेस होता है और इसमें उनको 2 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे, 4 घंटे, कभी-कभी और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब ओके। जब उनको हम कंट्रोल करते हैं घर में, क्योंकि बहुत फैमिली भी देखो डिस्टर्ब होती है, हाँ, आगे बिल्कुल। तो अब वो ना अपने-अपने पैटर्न बना लेते हैं कि अब मुझे ना 10 टाइम्स इस वॉल को क्लीन करना है, 10 टाइम्स मुझे फ्लोर क्लीन करना है और 10 टाइम्स मुझे अपने आप को क्लीन करना है रिन साबुन से ही। क्योंकि अच्छा, हाँ, वो बहुत बार वो लोग नेचुरल सोप भी यूज़ नहीं करते हैं, ओके, तो वो अपने आप को क्लीन करते हैं। इवन अपने बालों के अंदर भी वो रिन साबुन को यूज़ करेंगे। अच्छा, तो ये उनका अब वो पूरा टाइम लगाते हैं कि मुझे 1 से 2 घंटा तो चाहिए इसके अंदर। हाँ, ये उनका एक प्रोसेस बन जाता है। बहुत डिफ़िकल्ट है मैम ये देखिए। देखो अगर किसी भी पर्सन को ओसीडी है, हाँ, तो उसकी साइकोलॉजी, हाँ, उसकी बायोलॉजी और उसका एनवायरनमेंट, तीनों चीज़ें ही इफ़ेक्ट करती हैं।
करेक्ट, करेक्ट। भाई सबसे पहले उसके साइकोलॉजी में अंदर उसके माइंड में थॉट आ गए, वो जी, उसको चैन से बैठने ही नहीं देते, क्योंकि वो थॉट सारा टाइम फिर चलते रहते हैं रिपीट करता और रहेगा अब वो उसे। एक्शन लेके उसको हाँ, रिपीट करते रहेगा, जिससे फैमिली मेंबर भी डिस्टर्ब होते हैं और करेक्ट। उसका पूरा लाइफस्टाइल खराब होता है। बट मैम इसकी शुरुआत कैसे होती है? मतलब कि एकदम डे 1 पे तो वो 3 घंटे 4 घंटे नहीं लगाएँगे। हाँ, तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि किसी का ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ है? देखो ऐसे पता नहीं चल सकता कि स्टार्टिंग में यही है, क्योंकि ना ओसीडी कभी भी किसी को ऐसे नहीं आती कि आज आप सो के उठे और आपके अंदर ओसीडी के पैटर्न डेवलप हो गए। अच्छा, टाइम टेकिंग हाँ प्रोसेस है। जी, जब भी अगर किसी पर्सन को ओसीडी है, वो बहुत लंबे समय तक एंग्जायटी में रहा है। वो एंग्जायटी में रहा है, वो डिप्रेशन में रहा है। हुँ, हुँ। उसके बाद जाके उसकी जो एंग्जायटी है डिप्रेशन में कन्वर्ट हुई और डिप्रेशन उसके बाद ओसीडी में कन्वर्ट हो गया। ओके। बहुत लास्ट में जाके ओसीडी आती है हुँ, हुँ, एंड हुँ। सम टाइम आपकी सेंसेस इतनी पीक पे होती हैं उस टाइम पे किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, तो आपको इंस्टेंटली कोई चीज़ ट्रिगर कर जाती है, वहाँ से भी आपको ओसीडी आ जाता है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है। मैम इससे रिलेटेड आप कोई एग्ज़ाम्पल शेयर करोगे? हाँ, बहुत एग्ज़ाम्पल है। हाँ जी। मेरी एक क्लाइंट है, उसने अभी लव मैरिज की है अच्छा, और लव मैरिज के बाद उसकी जो फैमिली ने जी। उसके हस्बैंड को अभी एक्सेप्ट नहीं किया। अब वो बहुत स्ट्रगल कर रही है, ठीक अच्छा, है? अब क्या हुआ, इस चीज़ को 5 साल हो चुके हैं। उसकी फैमिली ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस लड़के को अच्छा। और उसको भी। अब वो एक बहुत अच्छे, बहुत एक रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती है और लड़का बहुत ही पूरा अपनी लाइफ़ को जी रहे हैं जैसे भी करके। ठीक है। अब यहाँ पे उसे हर वक़्त एक गिल्ट रहता है अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स जो भी कुछ उसे बोलते हैं, ट्रॉमा उसके पास रहता है। बिल्कुल। अब थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ भी उसके पास आ गए। हाँ, अब बट लाइफ़ पूरी चेंज, यहाँ से उसे एंग्ज़ायटी बननी स्टार्ट हुई। एक फैमिली सपोर्ट नहीं मिला। बहुत फैमिली सपोर्ट नहीं हुँ। मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, हाँ, जो चाहा उसने वो नहीं हो पाया कुछ भी, करेक्ट, सब करेक्ट। कुछ अपोज़िट हुआ, जी, ठीक है? और क्योंकि वो एक सिंगल चाइल्ड है, तो हाँ, पेरेंट्स की बहुत उम्मीदें थी। ओके। अब वहाँ से उसको एंग्ज़ायटी बनती है, ठीक है? एंग्ज़ायटी बननी स्टार्ट हुई, कंट्रोल करा उसने एंग्ज़ायटी को, कभी करा, कभी नहीं करा, करते-करते एंग्ज़ायटी पीक पे चली गई और फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गई अच्छा, और डिप्रेशन में करते-करते उसे ऐसी घबराहट होनी स्टार्ट हो गई कि अब वो उसका पैटर्न क्या है कि वो अपने पास जब भी कभी बैठती है, हाथ में एक गिलास लेके बैठती है पानी का और उस पानी को सारा टाइम अपनी बॉडी पे इस तरह टैप-टैप करती रहती है। ये उसका पैटर्न है माय गॉड! और ये उस दिन में मोर देन 500 टाइम्स वो इसे करती है। इवन इसको लेके बैठेगी, सारे में टैप-टैप, कि उसे लगता है कि मेरी बॉडी पे कहीं कुछ है, मैं कहीं कुछ कुछ क्लीन करना है मुझे, इस तरह एक पैटर्न उसके अंदर आ गया। ओके, अब वो पैटर्न किसी के पास क्या आ सकता है, ये कोई नहीं जानता, अच्छा, ये कोई भी नहीं जानता। अब धीरे-धीरे ये पैटर्न आ गया, ओसीडी आ गई और आप शॉक्ड हो गए जान के, ये खेल यहीं पे खत्म नहीं हुआ। हाँ, हाँ। जब ओसीडी आ गई, उसने ओसीडी को भी कंट्रोल नहीं कर पाई, वहाँ से वो आईबीएस में चली गई। ओहो! तो ऐसे बिकॉज़ पूरा ये चेन चलते चली जाती है। इवन मेरी एक और क्लाइंट है मेरी, हाँ जी, तो वो साइंटिस्ट है, हाँ, आप सोचिए। ओके, अब देखिए, जो ये जितने भी हमारे ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं ना, ये कभी भी ये नहीं देखते कि आप कौन हो। करेक्ट, आप डॉक्टर हो, आप आईबीएस ऑफिसर हो, आप साइंटिस्ट हो, आप टीचर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, माइंड को ये सब नहीं पता, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। अब वो साइंटिस्ट से प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? आपने कहा ना रूट कॉज़ क्या रहता है हुँ, इसका? हुँ, हुँ। तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में ऐसा हुआ होता है, इवेंट हुआ। जहाँ से आपके पास ये प्रॉब्लम का इसका रूट कॉज़ आपको मिल जाएगा। अगर आप कभी आराम से बैठोगे, अपने पास्ट में जाओगे ना, हुँ, आपको पता चलेगा। मैं लोगों जी, से पूछती हूँ, ये कब से स्टार्ट हुई? हुँ, तो बहुत बार वो भूल चुके होते हैं और मैक्सिमम टाइम्स वो क्लाइंट हमें बताता है कि मैम 10 साल पहले की बात है, हुँ, आज हुँ। से 15 साल पहले की बात है। धीरे, धीरे, धीरे वो ऐसे मेरे साथ हुआ था। उसके बाद मुझे धीरे-धीरे ये चीज़ मुझे ऐसे थॉट्स आने स्टार्ट हुए, जी, करते-करते वो थोड़ा मॉडरेट हुए, बहुत सीवियर चले गए। ओके, इंटेंसिटी धीरे-धीरे उसकी हाई जाती है। इनका जब इनकी डिलीवरी हुई, इनका एक बेबी है, हाँ, तो उस टाइम पे जिस हॉस्पिटल में थी ना ये, उससे पहले बिल्कुल ठीक थी ये। ठीक है, जिस हॉस्पिटल में थी वहाँ बिल्कुल भी हाइजीन नहीं था, बहुत अनहाइजीनिक था वो हॉस्पिटल अच्छा, और इनको उस टाइम पे किसी कारण से इनको 10 डेज़ तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हुँ, कुछ ऐसे इनको कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे। ठीक है, तो बेबी डिलीवर हो गया था और ये 10 डेज़ तक हॉस्पिटल में रही, बच्चा घर पे था इन-लॉज़ के पास। लेकिन वो इतना हाइजीनिक था और वहाँ का जो वॉशरूम था, वो बहुत ही अनहाइजीनिक था। अब ये जब भी वहाँ जाती इनको बहुत घबराहट, बेचैनी, इनको वॉमिट हुँ, भी आया आया करती थी। हाँ, हाँ, इन्होंने किसी तरह से अपने हस्बैंड को बोला, सबको बोला हम चेंज करते हैं हॉस्पिटल, जी, बट वो घर के बहुत क्लोज़ था तो उन्होंने चेंज नहीं किया। ठीक है, जो पर्सनल थॉट वो रहा इन्होंने है 15 डेज़ जी, हाँ, 12 डेज़ अपना जो भी था, उसके बाद ये घर पे आ गई। वहाँ से आने के बाद इनको
इस तरह से फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई कि मुझे अपने आप को हाइजीन रखना है, क्लीन रखना है। अच्छा। और अब यहाँ से अभी एक साइंटिस्ट हैं, जॉब करती हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई इनके साथ कि ये अपने घर में ठीक है हाँ। कुछ टाइम के लिए। अब इन्होंने अब जब ये वॉशरूम जाती हैं, सब एक्टिविटीज में ठीक हैं, ये किचन में काम कर लेंगी, सब बढ़िया। अब जब भी नहाने जाती हैं, इनको 4 घंटे नहाने के लिए लगते हैं पूरे। अच्छा, इस केस में भी यही हुआ और जो सेम प्रीवियस इनको आपने अब एग्जांपल आगे शेयर सुनिए, किया। हाँ। इनको अब 4 घंटे नहाने के लिए इनको लगते हैं वहाँ पे। ये पूरा वॉशरूम क्लीन करेंगी और उसके बाद पूरी उसकी वॉल्स क्लीन करेंगी, अपने आप को क्लीन करेंगी, ठीक है? हाँ। इन्होंने एक घड़ी साबुन होती है, ये उसको यूज़ करती हैं। अच्छा। वो क्या कारण है इसका वो इन्हीं को पता होगा, जी। ठीक है? वो यूज़ करती हैं। अब नहा के जब ये बाहर आती हैं, अगर इनके कपड़े किसी भी वॉल से टच हो जाएँगे, इनको दोबारा नहाने जाना पड़ेगा। ओह! क्योंकि अब इनका माइंड बार-बार इनको ऑब्सेशन करते रहता है कि फिर से जाओ, अभी भी तुम क्लीन नहीं हो। और जब ये ऑब्सेशन चलते रहता है तो इनका कंपल्सन डिसऑर्डर बिगड़ जाता है, फिर से जाती हैं और जाके फिर से नहा के आती हैं। और उतना ही टाइम प्रोसेस लेती फिर है। वही सेम टाइम लगता है। अब ये सब चलते जा रहा है, अब ये ऑफ़िस में है हाँ। और अब इनके संग एक प्रॉब्लम क्या है कि ये कहीं भी है दुनिया में, सिर्फ़ अपने ही वॉशरूम के अलावा कहीं और वॉशरूम में जा नहीं सकती है। अब ये ऑफ़िस में है, 9 आवर्स जॉब करती हैं, बट ये वहाँ पे वॉशरूम कभी यूज़ नहीं करती। अच्छा। और मेरे पास जब भी कभी आती थी, तो अपने ऑफ़िस से ही आती थी और ये कभी वॉशरूम नहीं जाती थी। हुँ। लेकिन धीरे-धीरे जब इनके माइंड को प्रोग्राम किया गया, जी। इनके इस डिसऑर्डर को कंट्रोल करना इनको सिखाया गया, जी। तब वहाँ से इन्होंने वॉशरूम जाना स्टार्ट करा एक्चुअली। ओके। और सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी इनकी ना कि अब इनके रिश्ते खराब हो चुके थे। हाँ, ऑफ हस्बैंड के साथ कोर्स। भी एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी हुँ। और इनको इतना प्रॉब्लम हो गया कि अपने हुँ। इनके बच्चे को भी इनसे अलग कर दिया गया, इन-लॉज़ ने। क्योंकि ये ओह! विंटर्स में भी दिसंबर, जनवरी के अंदर भी बच्चे को वॉशरूम में लिटाकर ठंडे पानी से नहलाना, उसको क्लीन करना रिन साबुन से। ओह माय जो गॉड! न्यूबॉर्न, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता ना, वो क्या कंट्रोल कर रही हैं? उनका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। इतना सीवियर ये इतना जा सीवियर सकता है ये बिल्कुल होता है, ओसीडी? इतना सीवियर हो जाता है। और देखिए हम कहते हैं कि इसको ओसीडी है बहुत बार, लेकिन अब जब वो पर्सन ओसीडी में है ना, वो एक्चुअली अपने आप को सेव कर रहा है। हुँ। क्योंकि अगर जो भी उसके माइंड के पास उसका थॉट आ रहा है, जो उसके पास ऑब्सेशन चल रहा है, अगर वो उसे एक्ट नहीं करेगा, तो हाँ। वो परेशान हो जाएगा और बेचैन हो जाएगा वो। तो वो ओके। जब-जब ये बिहेव करता है, एक्शन रिपीट करता है, जी। वो अपने आप को रिलैक्सेशन दे रहा है एक्चुअली। गॉट लेकिन इट। उसे ये नहीं पता, क्योंकि हमारा माइंड तो पेन से भागता है, हुँ। कि जो ये रिलैक्सेशन है उसकी ओवरऑल लाइफ को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करके बैठा हुआ है। तो मैम जैसे आपने बताया कि मे बी कई केस आपने जो भी एक एग्जांपल शेयर किया उसमें उनको एंजाइटी और स्ट्रेस था। हुँ। तो क्या जेनेटिक्स या खाली जेनेटिक भी एक कॉज़ हो सकता है इस चीज़ का या खाली स्ट्रेस और एंजाइटी ही नहीं, है देखो बैक जेनेटिक एंड? मेरे सामने अभी ऐसा आया नहीं। देखो अच्छा। जेनेटिक, साइंस ये कहती है कि जेनेटिक 20% है ये बस। अच्छा। और ओसीडी के ओके। अंदर जेनेटिक नहीं होता। ओके। बेसिकली ओके। क्या होता है कि ना, हुँ। हमारा माइंड पिक्चर माइंड है। जी। जी। एक मेरा क्लाइंट है, उसकी मॉम, करेक्ट। कुछ घरों में कुछ बच्चों के पेरेंट्स ओसीडी होते हैं, जी। ठीक है? अब एक लड़की है जैसे, उसकी मॉम ओसीडी पेशेंट है, हाँ। ओसीडी क्लाइंट है। जी। उन बचपन से उसने अपनी मम्मी को ओसीडी के पैटर्न में देखा है। और हमारा माइंड तो पिक्चर माइंड है, हमें नहीं हुँ। पता। तो करेक्ट। बच्चा जिस तरह से अपनी माँ को देख के बड़ा हुआ है, वो लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर वो पैटर्न कहीं न कहीं 100% आ कहीं न जाता कहीं है। आ ही जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। और जब तक वो बड़ा होता है, तब तक वो पैटर्न उसमें फिक्स हो चुके होते हैं। बिल्कुल। जब उसे एहसास होता है कि ये तो ओसीडी के सिम्पटम्स हैं। हुँ। तो बैकएंड पे क्या चल रहा होता है मैम माइंड में जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं? तो बैकएंड में माइंड हाँ, में क्या ये थॉट चल रहा है ये उसमें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी। एक्चुअली हमारे माइंड में ना, पूरी बॉडी हमारी देखो हार्मोन से बनी है। हाँ जी। और हमारे माइंड में हमारे पास 4 केमिकल्स हैं। हाँ जी। आपने नाम भी सुने होंगे, एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, राइट। ठीक है? ये केमिकल है जो हमें हमारे हैप्पीनेस के लिए, हमारे मूड्स के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए, लव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जी। सब चीज़ों में। तो मैं यहाँ पे बात करूँगी सेरोटोनिन की। ओके। सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है हमारी बॉडी का, हुँ। जो हमारे ब्रेन से रिलीज़ होता है केमिकल बॉडी में। ठीक है। ये हमारे मूड को स्विंग्स करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब जब-जब आपके किसी भी पर्सन के पास जो ये न्यूरोट्रांसमीटर का जो एक लेवल है ना, ये अप डाउन चले जाता है, बैलेंस नहीं होता, ठीक या है। तो बहुत एक्सेस में हो जाएगा या बहुत लो हो जाएगा, हुँ। ठीक है ना? तब क्या होगा, तब उसके थॉट डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके। अब तो बैकएंड में उसके अंदर, अब देखो ना, एक आप रिलैक्स हो, आपके न्यूरोट्रांसमीटर बिल्कुल बैलेंस हैं, हाँ जी। हम आराम से लोग बात कर रहे हैं। करेक्ट। लेकिन जो ओसीडी का क्लाइंट होगा ना, वो आराम से भी बात नहीं कर पाएगा। मैं देखती हूँ क्लाइंट आते हैं, वो मेरे से बात कर रहे हैं, तो बात करते-करते कोई पास से निकला है तो ऐसे ऐसे करेंगे अपने हाँ, आप को। हाँ। कोई उनके मैंने
उनको कुछ जैसे पानी दिया तो वो ग्लास को टच नहीं करेंगे या अपने आप को ऐसे करेंगे। हर हमेशा अपने आप को तो मैं देखती या कोई उनके पास पास से निकलेगा तो वो अपने आप को थोड़ा साड़ी कोई सा अपना ऐसा सूट या साड़ी ठीक करेंगे। तो ऐसे उनका ये उनके पास ही चलता रहता है क्योंकि उनके ब्रेन में जो ये सेरोटोनिन केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर ये गड़बड़ हो गया। अच्छा, तो इस कारण उनका ब्रेन थोड़ा-सा डिफरेंट है जिस कारण वो ये सब ऑब्सेशन को करते हैं। तो ठीक है, मतलब नॉर्मल पर्सन का ब्रेन डिफरेंट हाँ, वर्क करता है एज़ कंपेयर टू यस, यस। जो ओसीडी के पेशेंट हैं। हाँ जी। मैम अगर आप थोड़ा डिटेल में बताएँ कि ओसीडी के कुछ टाइप्स भी हैं कि खाली क्लीनिंग में चले जाओ या खाली क्लीनिंग पे ही ध्यान रहता है सारा नहीं, नहीं, टाइम? नहीं, देखो बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। हाँ, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्लीन कर रहे हैं। क्या-क्या हो सकते हैं लोगों में जो मैंने देखे हैं हाँ, कि अगर आपने डोर को लॉक किया तो आप ये तो सबको पता है हाँ, नंबर ऑफ टाइम्स हम डोर ही लॉक करते रहते हैं, करेक्ट। ठीक है? जैसा अभी मैंने कहा अब बहुत बार क्लाइंट जैसे आपने यहाँ टच किया कर दिया ना और अगर किसी को ओसीडी है, उसने भी यहाँ टच कर दिया, वो अपने हैंड को वॉश करेगा बार-बार। हाँ, बिल्कुल। आपको बार-बार आप जाते हो बेसिन पे अपने हैंड वॉश करते हो। आप हुँ, इतना हैंड वॉश करते हो कि आपके हाथ ना ज़ख्मी हो चुके होते हैं, ओके। पूरे छिल चुके होते हैं आपके आपकी स्किन अंदर से पूरी बहुत सेंसिटिव हो चुकी होती है। हाँ, और बाद में वो अपने आप मलहम भी लगा रहे होते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो आपका बार-बार हैंड वॉश करना, डोर को चेक करना, हुँ, अपने आप को क्लीन करना हर बार, स्लीपर्स का भी मैंने देखा है, स्लीपर्स को बार-बार अपने आप चेंज करके ऑर्गनाइज़ करते हैं। करके भी चीज़ों को चीज़ों को रखना। ऑर्गनाइज़ करके बार-बार जाके उसको ठीक से रखना है। हाँ, अब एक क्लाइंट है वो उसको क्या है कि मेरा फ़ोन ठीक से रखा होना चाहिए। अच्छा, अब वो बार-बार रात को उठता है अपने फ़ोन को ठीक से रखता है। हाँ, रात भर फ़ोन चेक करता रहेगा। आपके कपड़े कभी कोई क्लाइंट कहते हैं मैम मेरे कपड़े कहीं भी टच होते हैं मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अब एक लड़का जॉब करता है हाँ। और जॉब छोड़ चुका है वो लोग अपनी जॉब छोड़ चुका है वो अपनी। हाँ, हम आगे क्योंकि वही बात करेंगे कि किस तरीके हाँ, से अब उसके डिफरेंट-डिफरेंट कपड़े अगर कहीं भी टच हो बिहेवियर जाएँगे कैसे काम। तो उसको उनको उतारता है जाके मशीन में डालता है। ओह! और जब पहन के दूसरे कपड़े पहने अगर वो कहीं टच हो गए तो फिर से मशीन में डालेगा। इवन आप टच एज़ इन अगर देखो वो कहीं बैठा है तो उसको उसको टच करना मानेगा कि कैसे मतलब कहाँ कैसे टच हो गए कपड़े? कहीं से भी अगर उनकी वॉल से भी टच हो गए, डोर से भी टच हो गए, अच्छा, अब अपने बेड से भी टच हो गए, तो उनको लगता है कि नहीं कुछ मेरे अंदर मैं क्लीन नहीं हो रही। हाँ, अब एक मेरा क्लाइंट है वो क्या है कि ना अपनी कार को अब देखिए कितना अजीब बिहेवियर है हुँ, ये कि वो अपने घर से अपने खुद उनका खुद का बिज़नेस है तो काम चल रहा है ठीक है। इसलिए, ठीक जी, है? अब अपने घर से ड्राइव करके अपने ऑफ़िस हुँ, जाता है। अब जो घर से ऑफ़िस का रास्ता है वो सिर्फ़ हार्डली 10 मिनट्स का है, लेकिन वो जाने में इसको 2 घंटे उसको लगते हैं। क्यों? क्यों? अब उसका क्या एक ऑब्सेशन है कि एक रोड है, जिस रोड पे अपनी कार को वो नंबर ऑफ़ टाइम्स वहाँ से टर्न करता है, नंबर ऑफ़ टाइम टर्न्स करता है। अपने घर से ऑफिस आपको बहुत अजीब लगेगा सुन के पर ये सच है। नंबर ऑफ टाइम्स वो टर्न करता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर और उसके कुछ रूल उसके ना कुछ चक्कर फिक्स कर रखे हैं उसने कि मुझे इतने राउंड तो लगाने हैं, तब तक उसका माइंड रिलैक्स नहीं बैठता कि नहीं मैंने कुछ गलत यहाँ से ले लिया। मुझे ना इस जो होते हैं वो स्पीड ब्रेकर वहाँ हुँ, से नहीं निकालना था, तो मैंने यहाँ से कुछ गलत कर दिया। वो सब चीज़ों को चेक करते जब तक परफेक्ट नहीं कर देगा। परफेक्ट करने के बाद भी उसे परफेक्शन चाहिए, वो सब कुछ चेक करते रहेगा और उसके बाद जाके ऑफ़िस जाएगा और यही चीज़ उसको आने में लगती है। हाँ, हाँ, सेम प्रोसेस वो अपना आने में यूज़ करता है। तो ये पैटर्न होते हैं लोगों के, कुछ लोगों को ये पैटर्न है नहाते रहेंगे। हुँ, अब एक बच्चा है, हाँ, अभी वो 19 इयर्स का है, जी, तो उसको मैंने कॉल किया, हमारा सेशन था, ऑनलाइन सेशन चल रहे थे, ठीक है, तो उसको मैंने कॉल किया, हमारे सेशन का टाइमिंग था 1 बजे का। ठीक है, मैंने उसे कॉल किया तो उसकी मम्मी ने कहा कि मैम वो रात को लेट सोया था, अभी वो सो रहा है, तो जैसे ही उठेगा आपको मैं कॉल करूँगी। ठीक, तो हमने टाइम फिक्स किया उसके लिए फिर 3 पीएम का। ठीक, फिर मैंने 3 बजे कॉल किया सेशन हुँ, के लिए। ठीक है, उसकी मम्मी ने कहा मैम वो सो के तो उठ गया बट अभी वो वॉशरूम में है। तो मैंने कहा ठीक है अब हम सेशन फिर कल करेंगे। हुँ, फिर मैंने नेक्स्ट डे कॉल किया। नेक्स्ट डे वो लड़का फिर सो रहा था। उसकी मम्मी ने कहा मैम वो 3 बजे वॉशरूम में गया था और रात को 2 बजे निकल के आया है वॉशरूम से। ओह माय गॉड! आप सोचिए। और इसकी स्टार्टिंग जानते हैं कैसे हुई थी? हुँ, हुँ, ये बच्चा जब अपने इसके जो पेरेंट्स थे ना, इसके पेरेंट्स इसके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर यूज़ किया करते थे, कि अगर वो बच्चा जब भी छोटा था, इस बच्चे ने मुझे खुद बताया अपने आप ही कि घर से मैं गया हूँ साइकिल के लिए, मॉम ने बोला आपको हाफ एन आवर में घर पे आना है। अगर 40 मिनट्स हो गए, तो मॉम उसको पिटाई किया करती थी उसकी। हर बार स्कूल में किसी ने कुछ कहा, तो भी मॉम बच्चे की बात कभी नहीं मानी उन्होंने और इसके ऊपर हमेशा 3rd डिग्री टॉर्चर यूज़ किया। तो यहाँ से उसको एंग्ज़ायटी बनी, डिप्रेशन देन ओसीडी इसको आ गया। सम टाइम हमारे पास थॉट्स की ओसीडी होती है। आप एक ही थॉट को नंबर ऑफ टाइम्स सोचते रहते हो। कभी इमेजेस आ जाएँगे अपने अपने फैमिली के लिए, आप किसी फीमेल को देखते हो, आपको उसके लिए सेक्सुअल थॉट आ जाते हैं। आप मंदिरों में जाते हो, वहाँ आप देखते हो मंदिरों में मूर्तियाँ हैं भगवान की, आपको उनको देखकर आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं।
अच्छा। अब तो हर वक़्त उनके पास ना चलता रहता है। क्लाइंट बोलते हैं मैम मैं भी मुझे ना हर वक़्त एक डर लगता है। अभी मैं अपने घर से यहाँ तक आया हूँ, रास्ते में मंदिर था तो मैंने अगर हाथ नहीं जोड़े तो मुझे पाप चढ़ जाएगा। तो भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मुझे पाप चढ़ेगा। अगर मैंने हाथ नहीं जोड़े तो, अगर मैंने पूजा नहीं करी तो। तो जितने भी मंदिर हैं, वो दोबारा जाता है सब जगह हाथ जोड़ के आता है, जो कि पहले चीज़ें नहीं थी ये। तो ये सब चीज़ें ओसीडी के क्लाइंट के साथ चलती रहती हैं। ये सब बहुत सारे मूड स्विंग्स हैं, चीज़ों को बिल्कुल ऑर्गनाइज़ करना, एक नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं ये। जी। बार-बार एक ही काम को करना, लोगों को देखना, हर वक़्त सोचना कि वो मेरे बारे में ये भी सोच चलती रहती है उनकी। कुछ इमेजेस रहती हैं कि मैं इसको मार दूँ जान से। पर वो बुरा नहीं है इंसान, पर उसके अंदर ये थॉट चल रहा है और सबके पीछे कुछ ना कुछ रूट कॉज़ है। हुँ। हाँ, तभी तो ये देखिए ये पैटर्न आता है। हाँ, कुछ लोगों को क्या है कि वो सारा टाइम अपने एक मेरी क्लाइंट है, वो ऑल टाइम उसको अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र चाहिए। अच्छा। और इतना वो फेस को इतना उसने डैमेज कर लिया क्योंकि कहते हैं ना हर चीज़ की एक लिमिट है। लिमिटेड है। तो वो कितना दिन में 3-3 बॉटल मॉइस्चराइज़र की यूज़ करती है वो और ओह उसको गॉड! फेस पे अप्लाई करना होता है। तो ये सब सिम्पटम है बहुत पेनफुल और ये सुनने में। और ये जर्नी यहीं पे यहीं पे इसका एंड नहीं है, ये एक एंडलेस है, वो बढ़ती रहती है इसके अंदर। मैम अगर हम बात करें ओसीडी और परफेक्शनिज़्म में, इसमें फिर क्या डिफरेंस है? देखो डिफरेंस मैंने बताया ना जैसे अभी आपको। आपने बताया कि केस आपने शेयर किया ना कि वो हर चीज़ परफेक्ट करना चाहता था कि हाँ, कार अगर टर्न ले रहा है, यू टर्न ले रहा है या मतलब मेरा ये वाला कट या ये साइड से नहीं निकलना था, मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। हुँ। तो यहाँ परफेक्शनिज़्म और ओसीडी में आप क्या बोलेंगे देखो डिफरेंस? परफेक्शनिज़्म क्या हुआ कि जब वो एक बार गया या 2 बार उसने चेक कर लिया कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। मैंने अपनी कार को पार्किंग में पार्क कर दिया है, हाँ, माय कार इज़ लॉक्ड, तो ओके। वो सैटिस्फाइड है, उसने देख लिया। देखो हम बहुत बार हम चेक भी करते हैं, हाँ, ठीक है ना? तो क्योंकि हमारे माइंड को एविडेंस चाहिए होता है। तो आपने चेक कर लिया, आप रिलैक्स हो, जी, ठीक है? लेकिन ओसीडी में उसके माइंड को एविडेंस दिखने के बावजूद रिपिटेटिव। भी वो उस एक्टिविटी को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते रहता है और नंबर क्या होंगे वो कोई नहीं जानता। वो खुद अपने आप डिसाइड करता है कि मुझे ना 100 टाइम्स चेक करना है इसको। ओह गॉड! तो एक नहीं है, कितने वो बच्चों के साथ भी ऐसे ही करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अब एक लड़की है, वो अभी जी, कॉलेज गोइंग गर्ल है, उसको ना ठीक सर्फ़ है। को देखकर घर में कहीं भी सर्फ़ रखा हुआ है, वो देखते ही उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी उसने कुछ किया नहीं, आप सोचिए सिर्फ़ थॉट आ गया उसके पास। उसने सर्फ़ को देखा, हाँ, उसके पास थॉट आ गया और उसको लगा कि अब मुझे एलर्जी होनी स्टार्ट हो गई है, इसमें बहुत बार एलर्जी भी होती है। और वो अपने उस सर्फ़ को देखते ही वॉशरूम में जाती है, जाके 2 घंटे नहा कर आती है ओह गॉड! और ये स्कूल गोइंग गर्ल है अभी। तो ऐसे अभी ये आपकी लाइफ़ को ना बिल्कुल कंट्रोल कर लेता है। मैम सच में मुझे सुन के मैं ये दोनों ब्रेक ले रही हूँ। 1-2 केसेस सुन के तो सीरियसली मेरे को बहुत फ़ील हुआ कि कैसे। ये बहुत ही देखिए अपनी मैंने कहा ना लाइफ़ कंट्रोलिंग है। आपकी लाइफ़ आपके कंट्रोल में रहती ही नहीं है ओसीडी के अंदर। मैम आपसे इससे नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगी कि हुँ। ओसीडी जिनको है प्रॉब्लम ये, उनका पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ये सब कैसे रहता है? देखो उन जिनको भी ओसीडी है उनका पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पूरी तरह से खराब हो जाता है। ये फैक्ट है और ये होगा ही। हाँ, बिल्कुल। अब क्या होता है कि ना जब आप ओसीडी में हो आपकी साइकोलॉजी खराब हुई, आपकी साइकोलॉजी खराब हुई तो आपकी बायोलॉजी खराब हुई हुँ, और जहाँ आपकी साइकोलॉजी और बायोलॉजी खराब है आपका एनवायरनमेंट खराब होगा। हुँ, अब करेक्ट। आप सोचो नंबर ऑफ टाइम्स आपके माइंड में ऑब्सेशन चलते जा रहे हैं, कंपल्सन चलते जा रहे हैं और अब आप उसी एक्टिविटी पे अपना पूरा फ़ोकस है आपका। हुँ, तो आपको तो ओसीडी ने पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया। आप हुँ, तो कुछ कर ही नहीं सकते। हुँ, अब फुल टाइम आपके 24/7 आपके अंदर सेरोटोनिन अप डाउन आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो अब आपकी पूरी लाइफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरी एनर्जी अपने आप को सेव करने में चली गई। अब उसी एक्टिविटी को करने में चली गई। अब यहाँ पे आप ना तो अपना जॉब कर सकते हो, करेक्ट। ना अपना बिज़नेस आप कर सकते हो और ना ही आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में कुछ ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ से आपकी पर्सनल लाइफ़ भी खराब होगी। लोग आते हैं मेरे पास मैम अब मैंने जॉब तो अभी छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं नहीं जा सकता वहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम है। वो काम कर ही नहीं सकता, उसके ओसीडी उसे स्लैक छोड़ती नहीं है कि वो कुछ काम कर सके, कि वो कहीं जॉब कर सके, हुँ, कि वो कहीं जॉब कितने ऐसे 30-30 साल होते हैं लोगों को। हुँ, एक क्लाइंट को 30 साल से ओसीडी है और अभी एक क्लाइंट से मेरी बात चल रही है, वो ये कहते हैं लिटरली उनके ये वर्ड्स हैं, मैम मैं पिछले 40 साल से नरक भोग रहा हूँ। वो ये वर्ड यूज़ करते हैं ओसीडी के लिए। तो अब वो कहीं का नहीं रहता वो इंसान क्योंकि अपने आप को ही सेव करने में लगा हुआ है सिर्फ़। अब यहाँ से उसके रिश्ते खराब होते हैं,
देखो आपके पार्टनर को आपसे क्या उम्मीदें हैं, हम्म, लेकिन आपका तो पूरा फोकस अपने ऊपर ही है अपने ऊपर और उसमें उसकी गलती भी कहीं नहीं, वो अपने आप को पहले सेव करेगा। करेगा। जब तक वो नहीं करेगा वो सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। हम्म। तो वहां पे उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से डैमेज हो जाती है ओके। और यहाँ पे एंजाइटी और पीक पे जाती है। हाँ। और जब एंजाइटी पीक पे जाएगी, ओसीडी का पैटर्न और भी स्ट्रांग होते चले जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा वो फिर। कंट्रोल में प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी यस, लाइफ में हर चीज ग्रो करती है, हाँ। तो अगर आपने उसको टाइम पे कंट्रोल नहीं किया तो ओसीडी भी हाँ। ग्रो करेगा और करता है। राइट। तभी तो लोग कहते हैं 23 साल हो गए, 30-40 साल हो गए, हाँ। ऐसे कैसे हो गए? हाँ। तो इस तरह से हमें इसका ध्यान रखना है। और टाइम के साथ साथ प्रॉब्लम वही है ना, बढ़ती गई। हाँ, पहले में भी कम ड्यूरेशन होगा, धीरे बहुत धीरे वो से टाइम बढ़ता बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ा अवेयर अवेयर रहते हैं, हम्म। उनकी सेंसेस एक्टिव होती हैं। जी। मेरे क्लाइंट्स मुझे बताते हैं कि मेरे अंदर ना ये पैटर्न्स आने स्टार्ट हो गए थे ओसीडी के, पर मैंने कंट्रोल कर लिया उसको, अच्छा। अब मैं ठीक हूँ। जब बहुत इनिशियल लेवल पर आपको पता चल जाए, हाँ, वो अब आप वो बताइए, वो इनिशियल लेवल, वो स्टेज क्या वो है आपको जब खुद ही पता आपको चलता है, पता लगा है? जब आप खुद ही ऑब्जर्व करते हो कि इससे पहले तो मैं ठीक था और अब मैं बार-बार इसी काम को करते जा रहा हूँ, हाँ। तो ये तो गलत है। तो यहाँ पे इंसान कॉन्शियसली अवेयर होता है और खुद से कंट्रोल करता है अपने आप को। वो हर बार वो काम करेगा, खुद से कंट्रोल करता है कि एक हैमरिंग कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना, मैंने कर लिया बस ठीक है। ओके। इसे हम कहते हैं सेल्फ टॉक, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ हम्म। हीलिंग। कुछ लोगों के पास ये माइंडसेट होता है, हाँ। जो इनिशियल लेवल पे कंट्रोल कर लेते हैं, ये पहचान कर कि मैं तो कितनी बार कर चुका इस काम को, मैं बार-बार क्यों कर रहा हूँ? या घर में कोई मेंबर उसको बोलते हैं, "आप क्या कर रहे हो? कितनी बार आपने कर लिया?" हाँ। तो ऐसे उसको आइडिया लग जाता है। हाँ। लेकिन कि कभी-कभी जब एंग्जायटी पीक पे है आपकी या पास्ट में कोई ट्रॉमा रह चुका है, तब आप कंट्रोल नहीं कर पाते। बिल्कुल, वो तो कहीं न कहीं हिट करेगा, हाँ, वो तो ट्रिगर वो करेगा आपको ट्रिगर सिचुएशन। करता है, वो आप कंट्रोल नहीं, वहाँ जितना आपको लोग मना करेंगे, हाँ। घर में लोग फाइट करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब करके देख चुके होते हैं। हाँ। सब करके देख चुके होते हैं, पर वो क्लाइंट नहीं मानता, वो पर्सन कंट्रोल ही नहीं कर पाता। आप कुछ भी करते रहो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इस तरह का एक तूफ़ान चल रहा है, जब तक वो अपना उस एक्टिविटी को रिपीट नहीं करेगा, वो शांति से नहीं बैठेगा। नहीं बैठे। तो मैम यहाँ पे अब आप फैमिली के हम पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, तो उनको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। कहीं पर देखो मैम, अगर ठीक है, वही मार-पिटाई करके या मतलब इस लेवल को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है? कैसे बिहेव करना चाहिए फैमिली को उस ओसीडी पर्सन के साथ? देखो फैमिली को, अगर फैमिली में या तो हमारी फैमिली में ना सब में ना काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं वैसे तो, हाँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे से हमारी या हाँ, कोई भी आता है, तो करेक्ट। वो सब हमें समझाते हैं। हाँ। तो उसमें क्या रहता है कि सिचुएशनली कुछ टाइम के लिए आपको आपके ऊपर इम्पैक्ट उसका पड़ता है, हुँ। लेकिन वो फॉर टाइम बीइंग होता है ओनली। हुँ। क्योंकि पेरेंट्स कितना ही समझा लेंगे, समझाने के बावजूद भी, और मैंने कहा इनिशियल लेवल पे तो ठीक है, हाँ। लेकिन जब आपकी भी बढ़ चुकी है, पेरेंट्स समझाते हैं, फैमिली वाले हेल्प करते हैं, बट वो इतना हेल्पफुल नहीं रहता। हुँ। तो क्योंकि किस वो स्टेज पे पैटर्न फिर डॉक्टर से क्योंकि मिला वो जाए पैटर्न किस उनके चीज़ इतने, के लिए? मैं तो कहती हूँ इनिशियल लेवल पे चले जाओ, इतना बढ़ाना ही क्यों है? हाँ, बिल्कुल। ठीक है? तो पैटर्न इतने स्ट्रॉन्ग इसमें हो जाते हैं कि आप फैमिली वाले समझाते भी, आप थोड़ी देर के लिए आप मान जाओगे, 1 दिन के लिए। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे आपके पास वो थॉट आया, राइट। आपका माइंड डाइवर्ट था आज, तो आप रिलैक्स हो। नेक्स्ट डे फिर वही कंडीशन आ गई, हाँ। फिर से आपकी बॉडी, आपका केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है और आप फिर से जाके उस एक्टिविटी को करोगे। फैमिली वाले जितना मर्ज़ी अपना सर पीटते रह जाएँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। हुँ। तो यहाँ पे आपको थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी ही पड़ती है, हुँ। क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजिकल डिसीज़ है, जो करेक्ट। बाद में आपकी फिज़िकल डिसीज़ में कन्वर्ट होती है। हुँ, हुँ। तो ये हमारे माइंड की बीमारी है एक तरीके से। हुँ। अब माइंड की बीमारी को, अपने माइंड्स को, पैटर्न को ठीक करके हम इसे बहुत बार कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके। यानी कि ये 100% क्यूरेबल है। हाँ, चलो दैट्स सो गुड, बट वही टाइम टेकिंग होगा। अगर कोई 30-40 ईयर्स से इस प्रॉब्लम में जूझ रहा है, हाँ जी। तो फिर उसको कितना टाइम लगता है ठीक देखो होने में? ऐसा नहीं है कि बहुत बार कहते हैं मैम 10 साल से मैं हूँ, हाँ। क्या मुझे ठीक होने में फिर से हुँ। 10 साल लगेंगे, 20 साल हाँ। लगेंगे? ऐसा नहीं हाँ। होता। हाँ। 3 टू 4 मंथ का टाइम लग जाता हाँ। है समटाइम्स, हाँ। और कभी-कभी आप विदिन मंथ भी कंट्रोल कर लेते हो। मैं अच्छा। तो देखो अपने हर क्लाइंट को ना ये बोलती हूँ कि हुँ। जो मैं कहती हूँ ना, आप इस तरह करना स्टार्ट करो। अच्छा, और वो फॉलो करते हैं फिर अगर इस वो, चीज़ हाँ, को? जब वो फॉलो करते हैं, उन्हें आराम आना स्टार्ट हो जाता है। हाँ। अब यहाँ पे क्या है, देखो उसके पास एक थॉट चल रहा है। उस थॉट में कुछ विजुअल्स हैं, हुँ। कुछ इमेजेस हैं, हुँ। कुछ फीलिंग्स हैं कि मुझे ये काम करना है। अब हम इसके रूट कॉज़ पे काम करते हैं। हाँ। एनएलपी में एंग्जायटी को कंट्रोल, इसको ओसीडी को कंट्रोल करने के लिए उसके रूट कॉज़ पे काम किया जाता है, कि जहाँ से उसे एंग्जायटी आ रही है, एंग्जायटी से उसको ये ओसीडी कन्वर्ट हो चुकी है उसकी। जी। तो उसके उस थॉट प्रोसेस को चेंज करके, जो उसके अंदर ये ऑब्सेशन चलता है, उसे पहले कंट्रोल करना होता है।
हाँ, तो उसका क्या टेक्निक आप फॉलो करते हैं? देखो वो एक पूरी एक थेरेपी है हाँ, जो अगर जैसे थोड़ा-सा बस बेसिक्स में बताया देखो जाए, थोड़ा-सा अगर मैं बताऊँ तो कितने स्टेप सबसे का रहता है, कैसे होता है? इसमें हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जी। और मैं तो लोगों को ये कहना चाहूँगी सबसे पहले वो एक्सेप्ट करें कि हाँ, उन्हें प्रॉब्लम है, हाँ, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले। फैमिली को भी एक्सेप्ट करना ही हाँ, ज़रूरी है, मुझे फैमिली लगता सपोर्ट है। चाहिए, फैमिली उनको सपोर्ट चाहिए। मोटिवेशन दें और एक्सेप्ट करें प्रॉब्लम है, देन डिसाइड कर लें कि अब मुझे इसको ठीक करना है। सबसे पहला थॉट बिल्कुल, क्योंकि ओवर द कॉन्शियसली पीरियड मैम यही होगा ना, हाँ, फिर वो बढ़ गई तो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ती ज़्यादा। ही है, लाइफ में हर चीज़ ग्रो करेगी, ये भी इंक्रीज़ होती है। हाँ, और जब आप इसको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हो, थॉट पैटर्न बनते रहता है, राइट, राइट। वो आपके सबकॉन्शियस में चला गया। अब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। हुँ, तो पहले आपने एक्सेप्ट करा, फैमिली ने और उसके बाद फैमिली ने सपोर्ट किया आपको, जी, फैमिली का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। थर्ड कि आप अब ये डिसाइड कर लो कि अब मुझे इसको ठीक करना है। हुँ, जब आप ये 3 चीज़ें क्लियर कर लेंगे, तब आपको स्टेप लेना है। आप सबसे पहले आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएँ, हाँ, अपने बिल्कुल। आप को ट्रीट करवाएँ, अपने आप को हील करने के लिए। जी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ लोग मेडिसिन्स भी लेते हैं इसमें, वो मेडिसिन्स कुछ टाइम के लिए काम करती हैं, ओके। लेकिन जो आपका थॉट प्रोसेस इतना हाई चले जाता है कि अब मेडिसिन काम नहीं करती आपके लिए, हुँ, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें चाहिए माइंड की रीप्रोग्रामिंग हुँ, कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप रीप्रोग्राम करें कि आप इस पैटर्न से बाहर आ जाएँ। ग्रेट। इसके अलावा आप यहाँ इसके अंदर कुछ अपने एक्टिविटीज़ को चेंज कर सकते हैं। हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ फिज़िकल एक्सरसाइज़। जी, तो ये हमारी बॉडी में जितने भी क्योंकि आप उस काम को नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हो, उसकी मेमोरी आपकी मसल मेमोरी बन चुकी है। बन चुकी है, ट्रू। तो जब आप एक्सरसाइज़ करते हो, आपकी मसल्स में से वो मेमोरी रिलीज़ हो जाती हैं। अच्छा, तो आपको एक्सरसाइज़ करनी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। हाँ, और यहाँ पे मैं बात आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द योगा एंड ऑल। हुँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्ट्रेचिंग की जो जिमिंग एक्सरसाइज़ होती है। अच्छा। तो जितना आप एक्सरसाइज़ करते हो, आपकी मसल्स में से वो मेमोरी, वो फीलिंग्स हुँ, आपकी रिलीज़ होती हैं। आपका माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स होता है। आपके ब्रेन को मिलती है ऑक्सीजन हाँ, और जहाँ आपके माइंड के पास ऑक्सीजन जाने स्टार्ट होगी, तो आपका माइंड इस कंडीशन में आ जाएगा कि हाँ, अब मुझे इसको ठीक करना है। अब आप इसके ऊपर सोचना शुरू करोगे हुँ, कि अब मैं क्या कर सकता हूँ? और देखो लोग सोचते भी हैं, लेकिन वो उस कंडीशन में आ ही नहीं पाते कि इसको हील करें। बिल लेकिन फिर यहाँ से आप धीरे-धीरे आप उस कंडीशन में आना स्टार्ट होते हो कि हाँ, मुझे इसको ठीक करना है। आप स्टेप फॉरवर्ड करते हो आप। करेक्ट। और दूसरा मैं कहती हूँ डीप ब्रीथिंग। अच्छा, वर्क करता है, डीप अच्छा। ब्रीथिंग को लोग सोचते हैं ये तो बस ऐसे ही है। हाँ, लोग क्योंकि हर पूरे यूट्यूब पे हर जगह है। लेकिन जो डीप ब्रीथिंग है ना, जब आपके पास कोई भी थॉट आ रहा है, स्ट्रेसफुल थॉट है, हैप्पीनेस का थॉट है, जी, हमारे माइंड में यहाँ बादाम के साइज़ के 2 सेंसर लगे होते हैं, जिनका नाम है एमिगडाला। तो वो अच्छा, आपके एंग्ज़ायटी के रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, और वो क्या मानती है अगर किसी पर्सन को डीप ब्रीथिंग आ रही है, तो ही और शी इज़ अ हेल्दी पर्सन। अच्छा, तो अगर ऐसे में आप एटलीस्ट 20 मिनट्स आप डीप ब्रीथिंग करते हो, हुँ, तो यहाँ से आपके अंदर ठहराव आना शुरू होता है। आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो थोड़ा-सा रिलैक्स एक्टिवेट होता है वो। अच्छा। तो यहाँ से आप अपने एक कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर आती है। तो हम किसी भी टाइम डे में किसी भी करी जा टाइम आप हाँ सकती है, जी, आपके ऐसा नहीं कि आपको सुबह उठते ही देखो करना है। बॉडी हील होने के लिए तैयार है, बॉडी को टाइम नहीं चाहिए हाँ, कि मुझे इस टाइम पे हील होना है। आप बॉडी को जिस टाइम पे हील करोगे, आपकी बॉडी उस टाइम पे हील होने को तैयार है। शुरुआती में 5 मिनट से वो शुरू कर बिल्कुल, सकते आप हैं, है ना? 5 मिनट से स्टार्ट करो, आप जब लगे मैं थक गया हूँ, आप रुक जाओ, एक सिप लो पानी का, आराम जी, से बैठ जाओ और फिर से स्टार्ट करो। ओके, बहुत आराम से करना है, बड़े प्यार से, कोई इसमें भाग-दौड़ नहीं करनी है। जी, और जब आप ये करोगे ना, बहुत बार लोगों को ना लगता है कि मैम मैं नहीं कर पाता। मैं बोलती हूँ आपने डीप ब्रीथिंग करी? हाँ, मैम वो ही नहीं कर पाए। हाँ, मैम मैं करने बैठी थी, मुझे ना इतने थॉट्स प्रोसेस चल रहे थे मेरे। जब आप करने बैठोगे आपके पास बहुत सारे थॉट्स आएँगे और धीरे-धीरे आपकी हाँ, बॉडी आपको बैठने नहीं देगी, हाँ, क्योंकि हमारा माइंड तो मंकी माइंड है। बिल्कुल, और माइंड को लगेगा कि ये आज बैठ कैसे गया ये पर्सन? हाँ, इसके पास तो इतने थॉट चलते हैं, इसको तो अपने आप को अपने हैंड्स क्लीन करना है, ये काम करना है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपिटेशन करना है। हुँ, तो ऐसे में आपको बॉडी की नहीं सुननी। हुँ, जब आपका बॉडी आपसे कह रही है उठो ये मत करो, वहाँ बॉडी आपकी दुश्मन है। आपको आराम से बैठकर जानकर कि बॉडी मुझे क्योंकि आप बॉडी के साथ फ़ैमिलियर हो चुके हैं ना, तो आपको आराम से बैठकर डीप ब्रीथिंग करते जाना है। हुँ, धीरे-धीरे आपको इसका असर दिखना शुरू होगा। जी, ये वो चीज़ें जो अपने घर में आप कर सकते हो। करेक्ट, कहीं जाने की ज़रूरत कहीं जाने की ये आप लेकिन ये बहुत इनिशियल लेवल पे रहती हैं, हुँ, 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 ठीक है ना? अगर आपका प्रोसेस बढ़ ही चुका है तो आपको वहाँ पे थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी ही चाहिए, हाँ, क्योंकि तभी आप ठीक हो सकते हो। ठीक हो पाएँगे, करेक्ट। हाँ, लेकिन ये सच है कि ये 100% ठीक हो जाती है। तो मैम इसमें और सिचुएशन सीवियर कितनी जा सकती है ये कि अगर वो क्योर नहीं करता वो अपने आप को, देखो, लाइफ तो में उसका लाइफ आगे कैसा रहेगा? हमारी लाइफ में ना हर चीज़ ग्रो करती है। हुँ, आप एक बैक्टीरिया को भी डाल दोगे ना पानी में वो भी ग्रो करेगा। हाँ, हमेशा ऐसे ही हुआ है, ठीक है? बिल्कुल, तो ठीक ऐसे ही आपके पास ये ओसीडी है।
जब आपने एंजाइटी कंट्रोल नहीं करी, डिप्रेशन में आ गए, डिप्रेशन नहीं कंट्रोल हुआ, आपके पास ओसीडी आ गई। अब आप इसको भी कंट्रोल नहीं करते हो, आप कोई अपना थेरेपी या आप इसके नहीं लिए कोई अपना अल्टरनेट नहीं ढूंढते हो। जी अब आप ओसीडी में चलते जा रहे हो, एक टाइम के बाद क्या होगा, जो मेरे क्लाइंट के संग हो चुका है, हाँ आपको एक और डिसऑर्डर आ जाएगा जिसे हम कहते हैं एगारोफोबिया। मैम ये क्या चीज है? एगारोफोबिया ये वो आपके माइंड का एक डिसऑर्डर है कि अब उस पर्सन को लगता है कि मुझे ना कहीं नहीं जाना और मुझे अपने रूम में ही लॉक होके बैठना है। अब वो पर्सन अपने बेड से नीचे पैर भी नहीं रखता, उसके लिए उसका दुनिया सिर्फ उसका बेड है। अगर वो उसे कुछ भी चाहिए, सब कुछ अपने बेड पे चाहिए, कोई देगा तो ठीक है, वो बेड पे से नहीं उतरेगा और वो इवन वो घर से बाहर भी नहीं निकलेगा, अपने रूम को लॉक कर लेगा वो। इसे हम कहते हैं एगारोफोबिया, जब आप ओसीडी को कंट्रोल नहीं करते हो तो। और एंड सो ऑन, कोई इसकी लिमिट नहीं है। हमारा माइंड कब कहाँ से क्या रूट ले ले, ये कोई नहीं जानता। तो मैम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आई थिंक। हाँ, बहुत इसको तो डिफिकल्ट बहुत है, क्योर करना बहुत जरूरी है लेकिन इनिशियल स्टेज पे। लेकिन ये है कि हम इसे बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर आप कोई किसी को ओसीडी है, वो चाहता है मुझे इससे बाहर निकलना है, लाइफ को फिर से देखो, लाइफ है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, तो बिल्कुल आप इससे बाहर निकल के लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं बहुत आराम से। नहीं तो अच्छा लगा इस बारे में पता चला कि ये क्योरेबल है मैम। बट एक चीज ये भी सुनिए कि जिनको ओसीडी है वो बहुत ज्यादा डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल उनका नेचर हो जाता है, क्या ऐसा है? हाँ, वो डिस्टर्ब रहते हैं, उनके मूड स्विंग्स रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वो आपसे हाँ कोई पर्सन जिसको ओसीडी है, हाँ अगर वो मेरे से बात कर रहा है, तो समटाइम्स तो वो अभी मुझे बताता भी नहीं है कि उसको ओसीडी है, तो उसके बात करने के तरीके से ही मालूम पड़ जाता है कि वो एक ओसीडी क्लाइंट है, पेशेंट क्योंकि उसके बात करते करते वो बात तो मेरे से कर रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, कहीं मुझे कुछ, मैं यहाँ से जो भी हमारे आसपास लोग हैं, हाँ मैं कहीं टच तो नहीं हो रहा, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं पड़ा हुआ जिससे मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ कहीं डस्ट तो नहीं है, टेबल पे कहीं डस्ट तो नहीं है यहाँ पे। मतलब परेशानी सी रहेगी बैक ऑफ द तो वो हमेशा कहते हैं ना, कंफ्यूजन की स्टेट में रहेगा। तो इसलिए वो डेंजरस नहीं होते, हाँ वो एक्चुअली अपने आप को सेव करने में लगे होते हैं कि मुझे कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। वो हमारे लिए खतरा नहीं करते, वो अपने हाँ आप को बचाते रहते हैं बस। ओके। तो मैम इसकी टेक्निक्स क्या हैं, इसको किस वे में देखिए, ठीक करा? एनएलपी में हम बहुत बार एनएलपी की टेक्निक को यूज करके सबसे पहले उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं। अच्छा कि जो थॉट उसके पास आ रहा है, उस थॉट की क्वालिटी है, हाँ उसमें कुछ विजुअल्स हैं, कुछ ऑडियो हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, ठीक है ना। अगर आज आप एक मूवी आपकी फेवरेट है, उसमें कुछ विजुअल्स हैं, हाँ कुछ ऑडियोज हैं, करेक्ट तभी वो आपकी फेवरेट है। जी तो अगर आज मैं उस मूवी में से जो उसके पिक्चर्स हैं, पिक्चर क्वालिटी से खराब कर दूं, हाँ वो ब्लर कर दूं, उसको मैं बार बार फॉरवर्ड कर दूं, रिवाइंड कर दूं, ब्लर हो जाए, कभी स्टॉप हो रही है, तो आपको मजा आएगा देखने में। बिल्कुल नहीं और जो उसकी क्वालिटी, उसकी साउंड है, वो बार बार क्रैक हो रही होगी, फास्ट फॉरवर्ड जा रही है, रिवाइंड हो रही है, कि आपको मजा आएगा, बिल्कुल नहीं आया। तो आपकी फीलिंग्स हट जाएंगी। ठीक ऐसे ही एनएलपी की टेक्निक्स के थ्रू हम उसके माइंड को, उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करके माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। अच्छा रिफ्रेमिंग टेक्निक हम उसके ऊपर यूज करते हैं जी कि अगर उसके पास ये बिहेवियर आ रहा है, हाँ उसके पीछे की क्या पॉजिटिव इंटेंशन है, जब अपने माइंड के साथ खुद कनेक्ट होता है और उसका माइंड खुद से कि उसे अब क्या करना चाहिए इस बिहेवियर से बाहर आने के लिए, वो सॉल्यूशन उसका माइंड उसको देना स्टार्ट करता है। स्टार्ट वो कहीं ना कहीं सेल्फ थॉट है ना कि मुझे हाँ ठीक जी, होना है। हाँ जी, वो self एक thought। विल पावर चाहिए अपने आप से हाँ इस जी, चीज को इसके अलावा एंकरिंग एक बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है जो हम क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। अच्छा उसमें समटाइम्स क्या होता है मैम? एनएलपी, हिप्नोसिस, ये सब उसके ऊपर हम ट्राई करते हैं, मैं हाँ ट्राई करती हूँ क्लाइंट के ऊपर, अच्छा और जहाँ से उनको रिलीफ मिलना स्टार्ट होता हाँ है। हाँ और शर्त मेरी, मैं एक कंडीशन यही बोलती हूँ कि जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा करते चलो, तो हाँ आपको 100% आराम मिलेगा। मैम आपके एक्सपीरियंस से जैसे ओसीडी ज्यादातर किस एक्सपीरियंस मतलब वो फियर का उनके मन में रहता है, एंजाइटी रहते हैं, किस इमोशन को लेके वो लोग जूझ रहे होते हैं? देखो, वो उनके पास एंजाइटी तो हमेशा रहती है, हाँ ठीक है एंजाइटी तो रहती है, ये तो पहला सिम्टम है। हाँ एंजाइटी के साथ उन्हें एक रिग्रेट रहता है, गिल्ट सा रहता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा होता है वो हाँ, उनको होता वो है कि मन से पता उसे ये अंदर से मालूम होता है कि मेरा सब कुछ खराब हो रहा है, मेरा सब कुछ खराब हो रहा है, मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा तो उसको एक गिल्ट हमेशा रहता है, लेकिन चाह के भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ओसीडी उसे इस लायक ही नहीं छोड़ती, उसका माइंड उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये थॉट उसके पास, ये अर्ज इतनी स्ट्रांग रहती है ना कि वो कुछ कर नहीं सकता, तो उसके इमोशंस इस तरह के रहते हैं, हम्म क्योंकि उसे अपने बहुत आप को, जरूरी है मैम जे- इसको क्या सबसे पहले उसको अपने आप को भी तो सेव करना है ना। बिल्कुल और बिल्कुल जब तक वो ये एक्टिविटी नहीं करेगा, वो रिलैक्स हो ही नहीं पाएगा, वो बेचैन हो जाएगा।
और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा ना मैम, वो नहीं, प्रॉब्लम यही है ना। उसका बस नहीं चल रहा अपने ऊपर, वो कुछ कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो उसकी न्यूरोसाइकी में ये पैटर्न फिक्स हो चुके हैं बिल्कुल। नहीं, मैं प्लीज़ व्यूअर्स से यही बात कहूँगी, मैं मैम से बात कर रही हूँ ना, मेरे को कुछ हो रहा है सच में जो मैम एग्ज़ाम्पल्स शेयर कर रही हैं। तो प्लीज़ घर में आपके किसी के, अगर आपको लगता है कि कोई है आपकी फैमिली में जिनको ऐसे मतलब रिपिटेटिव कुछ भी वो कर रहे हैं, जैसा मैम ने एक्सप्लेन किया, तो प्लीज़ आप इनिशियल लेवल पर ही इस पर ज़रूर सोचें, घर में बात करें, थेरेपिस्ट को दिखाएँ। बहुत ज़रूरी है इसको क्योर करवाना। मतलब इनिशियल स्टेज पे ही पता चल जाए बिल्कुल, तो देखो हाँ। आगे वो आप वाला कर सकते हो, सिचुएशन आप नहीं आएगी। आपके सामने हमें एक लाइफ मिली है, हम हाँ, बहुत आराम से उसको एन्जॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो करेक्ट। इसको क्योर करें। और हाँ, अच्छी बात ये है कि 100% क्योरेबल है ये। जी, जी, जी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी को 30 साल से ओसीडी है, उसको ठीक होने अगेन 30 साल लगेंगे। हाँ, तो क्या ही हाँ टाइम है, जी, राइट। जी। तो मैम ऐसा कर सकते हैं जैसे हम हमारे व्यूअर्स के लिए एक लाइव ब्रीथिंग टेक्निक का आप डेमो शेयर करें हाँ, प्लीज़? बहुत सिंपल है, आप देखिए, हाँ जी। आपको बहुत सिंपल ब्रीथिंग करनी है, कोई क्योंकि देखिए इसमें कहीं बाहर नहीं जाना। आपको अपने घर में आराम हाँ, से बैठ जाना है। 10-15 मिनट्स डेली दीजिए और 20 आपका आप 20 मिनट्स का हाँ, अलार्म फिक्स कीजिएगा, अच्छा, आराम से बैठ जाओ, जब थक जाओ तब रुक जाओ। जी, बहुत सारे थॉट्स आएँगे ब्रेन के अंदर, जी। उनको आने दो और जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल, ठीक और है? कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है जैसे आपने बताया बिल्कुल, कि यहाँ जिसको से प्रॉब्लम नहीं भी है उनके लिए भी बहुत हाँ, बेनिफिशियल आपको है। बिल्कुल सबके लिए है, और हाँ, आपको ना एक कंट्रोलिंग पावर है कि मुझे थॉट्स को कंट्रोल कैसे करना है यहाँ हाँ, पे। ये पहला स्टेप है जो हम घर में कर सकते हैं। बिल्कुल मैम ब्रीथिंग प्लीज़। आप देखिए, आप आराम से बैठ सकते हैं, कहीं भी आप बैठ जाएँ। जी, आप बेड पे, चेयर पे, सोफ़ा पे, जहाँ आप बैठना चाहें बैठ जाएँ। ठीक और अगर फर्श पे बैठते हैं, एक मैट आप नीचे अपना यूज़ कर लें। देखिए मुझे, है। जी, हाथों को आप जैसे मर्ज़ी रखिएगा। ठीक है। सिंपल। इन्हेल फ्रॉम नोज़, आपको एक्सहेल यस, फ्रॉम नोज़। यस, आपको ओके, इन्हेल बहुत डीपली इन्हेल करना है, और उससे भी डीपली आपको एक्सहेल करना है। कुछ सेकंड्स के लिए है कि अगर आप इसको 15 सेकंड भी कर लेते हैं, एक पूरा एक ब्रेथ को इन्हेल एक्सहेल, इनफ है। इनफ। नहीं तो आपको जैसे आता स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट। हाँ, नहीं बहुत सिंपल टेक्निक है हाँ, देखिए, वही चीज़ है कि हाँ। कहीं न कहीं ये माइंड को कुछ न्यूरो सेल्स कहते हैं कि न्यूरो सेल्स इससे आपकी बनते हैं। बहुत सारे, इसका एक प्रोसेस नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे हमारे माइंड के बेनिफिट छुपे हुए हैं। अच्छा। सबसे पहले आपका अपने थॉट के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, हुँ, आपका अपने ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, हुँ, और आपकी ब्रेन जो आपको एंग्जायटी दे रहा है, आपका एमिगडाला ग्लैंड, हाँ, हमने उसको फुल बना दिया। हाँ, क्योंकि देखो, एंग्जायटी आ रही तभी तो आप ये काम कर रहे हो आप। कर रहे हैं, सही तो बात है। उसको क्या मैसेज गया कि ये तो ठीक है, इसे एंग्जायटी देने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट, इस तरह के करेक्ट। थॉट्स की। तो वहाँ से वो कंट्रोल उसे कर सकते हैं। मैम आप कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगी जिसने क्योर नहीं किया, आपको पता चला हो बाद में और उसका अभी लाइफ़ का कैसा चल रहा है? जिसने हाँ, मेरे ओसीडी भी पास क्योर नहीं किया? हाँ, देखो, एक एक अंकल, एक मेरे क्लाइंट हैं, हुँ, तो अब उनको लास्ट 35 ईयर्स से ओसीडी है। अच्छा, और जब मैंने उनसे पूछा आपकी स्टार्ट कहाँ से हुई? हाँ, तो देखिए, उन्होंने मुझे क्या बताया, मैम आज से ना 35 साल पहले की बात है। ओके, मैं बस में कहीं जा रहा था, हाँ, ठीक है? और मेरे हाथ में एक ब्लैक पॉलिथीन थी, उसमें नॉन-वेज था। उन्होंने मुझे ऐसे बोला, किसी ठीक है, शादी में जा रहा था, और उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरे से गिर गया, पता नहीं, वो वेजिटेरियन है, और उनका पैर उस पॉलिथीन के ऊपर पड़ गया, उस नॉन-वेज की। ओके, फिर वहाँ से ना मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं, नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं, मुझे ये गलत कर रहा हूँ मैं। वहाँ से उनको ये स्टार्टिंग हुई, हुँ, और आज 35 साल हो गए। अब उनकी बेटी है, उनकी एक ही बेटी है, बेटी बड़ी हो चुकी है, बेटी की शादी होनी है अब, लेकिन वो अपने घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करते, पूरी करते। ना वो कुछ काम करते हैं। उसके बाद से ओसीडी का उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, इतना बढ़ गया पैटर्न हुँ, कि आज उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है। हुँ, अब सिंपल सी बात है, घर में फिर रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती बहुत बार, ठीक है ना? ट्रू, तो वाइफ के संग रिश्ते बिल्कुल खराब है। उनकी बेटी है अब, जिसकी शादी होनी है अब, और अपनी बेटी की शादी के अंदर वो कोई रोल नहीं प्ले कर सकते, क्योंकि वो कुछ काम भी नहीं कर सकते। वो अब बेड पे आ चुके हैं बिल्कुल। वही जो आपने बताया कि फिज़िकली जब ठीक हाँ, नहीं होते तो वो बस रूम से बाहर भी नहीं फिज़िकली निकलते। बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा, उन्हें कोई डिसीज़ नहीं है, हाँ, कोई बीपी, शुगर कुछ भी नहीं है उनको। हाँ, लेकिन वो अपने बेड से नीचे नहीं आ सकते, और अगर कभी उन्हें बाहर जाना पड़ जाए, हाँ, तो वो पैरों में सिर्फ़ और सिर्फ़ हवाई चप्पल पहन के जाते हैं। और वो चलते कैसे हैं कि जब वो रोड पे चल रही हैं, वो देखते रहेंगे कहीं मेरे पैर में कुछ, कोई पॉलिथीन तो नहीं आ गई। अगर सड़क पे कहीं कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है, जो किसी पैक है किसी पॉलिथीन में, या कोई उन्होंने कूड़ा देख लिया, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी।
जब उसमें आपकी देखिए उनसे बात हुई, है ना? तो ऑफ कोर्स उनका ये थॉट नहीं रहा कि मुझे ठीक होना है, बिल्कुल कैसे? था। हाँ, वो तभी अब जब हाँ, उन्होंने देखा कि फैमिली में सब कुछ मेरा हाँ, खत्म बिल्कुल, होते जा रहा है, खत्म हो गया 30 था। साल बाद उनको शायद उन्होंने सोचा बहुत जगह गए भी होंगे, हाँ, करेक्ट, तब करेक्ट। वो मेरे पास आए। अब जब वो आए, आते ही उन्होंने पहले अपना स्लीपर्स उतारी और जाके उन्होंने पहले अपने पैरों को वॉश किया। अच्छा, क्योंकि उन्होंने बाहर क्या-क्या कुछ वही। देख कर आए थे हाँ, कि मेरे कहीं किसी पॉलिथीन के ऊपर मेरा पैर ना पड़ जाए। हाँ, उसको उन्होंने वॉश किया, फिर वो बैठा, उन्होंने मुझे बताया सब चीज़ें। हाँ, हाँ। तो अब उन्होंने कहा कि मुझे ठीक होना है। जब वो दिल से चाह रहे हैं ना, अब मुझे ठीक होना है, एट एनी कॉस्ट मुझे ठीक होना है मैम, वहाँ से उनकी हीलिंग स्टार्ट होती है फिर। अब वो क्यूरेबल है सिचुएशन? यस। अच्छा, अब वो और अभी सेशंस चल रहे हैं उनके, ठीक है। 70% तक वो पूरी तरह हील हो चुके हैं। अच्छा, दैट्स यानी सो गुड। हाँ, हील होने हम हील से मतलब क्या है यहाँ पे? हील कैसे होते नॉर्मल हैं? बिहेवियर एक आ नॉर्मल रहा है बिहेवियर में मतलब? आ रहे हैं। हाँ, देखो, ऐसा नहीं होता कि आपके पास ओसीडी का एक बिहेवियर आ गया, हाँ, अब आपने हीलिंग स्टार्ट करी या कोई भी थेरेपी आपने ली और आप आज ही ठीक हो गए। हाँ, वो तो है। उसके अगर आप उस किसी काम को 50 टाइम्स करते हो, 500 टाइम्स करते हो, तो जब आप एक थेरेपी के प्रोसेस में हो, तो उसको आपने 500 की जगह 300 कर दिया। हुँ, उसकी इंटेंसिटी ऐसे कम होती है, हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी को आप कम करोगे। हाँ, आपने 300 कर दिया, फिर 200 पे आप आ गए। हाँ, अगर आप उसको नहाने में आपको 2 घंटे लगते हैं, हाँ, ये इसकी इंटेंसिटी है, तो आप 2 की जगह पे 1 पे आ जाओगे। ठीक है, ऐसे करते-करते आप इसे कम करोगे ओके, और धीरे-धीरे आप अपने आप को हील कर लेते हो। कर लेते हैं। जी। क्या ये एज स्पेसिफिक भी है मैम? कि देखो छोटे बच्चों में आपने देखा है कि नहीं है ये, या बड़ों में ज़्यादा है? छोटे बच्चों में अभी इतना नहीं पाया, मैंने अभी कोई नहीं देखा बच्चों हाँ, को मैं वही इतना। बोल रही हूँ, हाँ, पूछ रही थी आपसे। मैंने जैसे आपको एग्ज़ाम्पल दिया, 12th क्लास की लड़की है, वहाँ पे उसको ये प्रॉब्लम थी। हाँ, उसको भी कोविड से आई ये प्रॉब्लम। बहुत से लोगों को कोविड में भी ओसीडी हुआ है। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी ओसीडिक पेशेंट हैं और कुछ इतने अवेयर थे कि उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया खुद से ही। मुझे क्लाइंट्स खुद बताते हैं ये। क्योंकि उस टाइम पे तो मैम था हाँ, बिल्कुल। हैंड हाँ, सैनिटाइज़ हाँ। करो, ये तो मेरे करो, वो पास वो लोग करो। भी आते हैं, मैम मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कोविड से स्टार्ट हुआ। मैम मैं भी बहुत तो बहुत ओसीडी ज़्यादा उस टाइम। ये नहीं देखती है, ये सब हुँ, जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, वो ये नहीं देखते कि आप कौन हो, मेल हाँ, हो, फीमेल हो, आप रिच हो, पुअर हो, आप कोई अफ़सर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, आप क्या हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हुँ। आपकी एज क्या है, वो ये भी नहीं देखते। जहाँ ये पैटर्न आपके पास ट्रिगर कर जाते हैं, आपके अंदर आ जाते हैं ये पैटर्न। मैम आप जैसे इसमें एनएलपी और ये सब टेक्निक के आप सेशन भी लेते हैं? हाँ, मैं इसमें 1 टू 1 सेशन चलते हैं, ओके। समटाइम्स ग्रुप सेशन चलते हैं, वर्कशॉप चलती है मेरी। तो क्या ड्यूरेशन रहता है एक कोर्स का? जैसे अगर हम एनएलपी की बात करें तो? इसका हमारा 5 डेज़ का कोर्स है पूरा ये। अच्छा, ओनली 5 डेज़ 5 डेज़ एनएलपी का, हाँ कंप्लीट जी, हो जाता बिल्कुल है? चीज़ें हैं। मैंने कहा ना चीज़ें बहुत सिंपल हैं ये, हाँ, हाँ। कि एक बच्चा भी इन्हें लर्न कर सकता है ये। बट मैम आपने जैसे हम लोग ऑफ द कैमरा जब डिस्कशन हुआ था, आपने बताया था कि हिप्नोटिज़्म और ये सब चीज़ भी यूज़ होती है। हाँ तो जी। क्या इसको लर्न करना भी बहुत ईज़ी है? हाँ, सब चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अच्छा, अभी मेरा उसका एनएलपी का वर्कशॉप चल रहा है। जी, ये 5 डेज़ का वर्कशॉप है ओके, और इसमें हम माइंड को बिल्कुल रीप्रोग्राम करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को। अच्छा, मेरे पास कैसे क्लाइंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रिलेशनशिप इश्यूज़ है, हाँ, किसी को ओसीडी है, एंग्जायटी बहुत बनती है, जी, आर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन है, हाँ, या कोई पैटर्न है जो पैसा नहीं कमा पा रहा है, क्या हर्डल्स हैं मेरे माइंड की। तो करेक्ट, ये सब चीज़ें टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, जितने भी आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, आपको फ़ियर, फ़ोबिया, डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, आपके पास आईबीएस, हाँ, डिस्टोनिया आपने नाम अगर सुना हो तो। नहीं, डिस्टोनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है, हाँ, इसमें हमारी मसल्स कभी कहीं की भी ओवर एक्टिव हो जाती हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं, वो एक तो बैंक में मैनेजर हैं और एक कंपनी के अंदर सीईओ है, ठीक है? उन्हें डिस्टोनिया है। यानी अच्छा, उनकी एंग्जायटी के कारण उनका इतना स्ट्रेस बढ़ गया कि उनकी मसल्स ओवर एक्टिव हो गई। उनकी यहाँ की मसल्स ओवर एक्टिव हो गई हैं। और उससे अब वो क्या खाना होता खा है? सकते हैं, वो पानी नहीं पी सकते। ओह माय गॉड! ओके, अब एक क्लाइंट की आईज़ की मसल्स ओवर एक्टिव हो चुकी हैं, तो वो आँखें बंद करके चलते हैं, थोड़ी-थोड़ी आँखें खोलते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे उनकी मसल्स पे काम नहीं करना। हुँ, ये तो रिएक्शन है किसी चीज़ का। हुँ, जैसे आपको बॉडी में कोई फूड पॉइज़निंग हुई, फीवर आता है, करेक्ट, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन क्या देगा? फूड पॉइज़निंग को ठीक करने के लिए, उस इन्फेक्शन को। हाँ, साथ-साथ फीवर अपने आप ठीक हो जाएगा। करेक्ट, ठीक ऐसे ही मुझे उनके डिस्टोनिया पे काम नहीं करूँगी, मैं तो उसके रूट कॉज़ पे काम करूँगी। हुँ, कहाँ से उसको एंग्ज़ायटी आई थी, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, जब हम उसको हील करेंगे, हाँ, एंड में आएगा डिस्टोनिया। जब वो चीज़ें ठीक होंगी, तो ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक होते चले जाएगी। तो सारा का सारा कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ से ही जुड़ी है यस, चीज़। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ओके, जब उसके पास एक कमांड एक बार चले जाती है ना, हुँ, हुँ, तो उसे नहीं पता क्या सच है, क्या झूठ है। जी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी कमांड को फ़ॉलो करता है ओके, और हम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं, हुँ, तो हुँ, कमांड
अनकॉन्शियसली कमांड चली जाती है। करेक्ट। नो मैम, बहुत मजा आया आज आपसे बात करके। थैंक यू। इतने सारे आपसे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑन ओसीडी आपने हमारे साथ इनसाइट शेयर करे। सो व्यूअर्स, प्लीज, आई एम अगेन सेइंग, आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ आपको पता चलता है, तो जरूर आप थेरेपिस्ट के पास जाएं। इस प्रॉब्लम को हल्के में ना लें, प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। वेलकम। थैंक यू।